ये कहानी है मेरठ शहर की। भीड़ भाड़ वाला शहर, इधर से उधर तेजी से दौड़ती गाड़ियां, लोगों की भीड़ भाड़, बहुत सारा शोर, किसी पे किसी की परवाह नहीं है। यहाँ पे सब अपनी धुन में खोए हुए हैं। इसी भीड़ वाली जिंदगी के बीच इस भीड़ वाले शहर में एक ऐसा मोहल्ला भी है जहाँ पर काफी शांति है। लोग बाग बड़े आराम से शांति के साथ रहते हैं, लेकिन इस शांति को बिगाड़ता है उस मोहल्ले में रहने वाला एक बच्चा जिसका नाम है लिप्पू। ये लिप्पू बहुत शैतान है, किसी को भी नहीं बकसता, सबको छेड़ता है, सबके साथ लड़ाई झगड़े करता है, बहुत ज्यादा शैतान है और हद से ज्यादा शैतान है। इसकी शैतानियों की वजह से मोहल्ले के लोग इससे काफी परेशान हैं। बुजुर्गों को भी परेशान करता है। उनके सामने केले के छिलके फेंक देता है जिससे उनका पैर उस केले के छिलके पर पड़ जाए और वो फिसल कर गिर जाए। यही नहीं, और भी शैतानी करता है। स्कूल में अपने दोस्तों के साथ भी लड़ाई करता है। ये कभी भी चैन से नहीं बैठता। बहुत सारी शिकायतें हैं इसकी। आए दिन मोहल्ले के लोग इसके मम्मी पापा से शिकायतें करते रहते हैं। मम्मी पापा के कान इसकी शिकायतें सुनकर भर चुके हैं। वो बहुत परेशान है। लिप्पू के मम्मी पापा सोचते हैं इसको कैसे सुधारा जाए, ये शैतानी कम कर दे। कोई भी तरीका नहीं सोचता उनके मन में। उसके स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं गर्मियों की, तभी उनके मन में एक विचार आता है और लिप्पू के मम्मी पापा सोचते हैं कि इसको गर्मियों की छुट्टियों में दादाजी के पास गांव भेज दिया जाए। शायद वहां जाकर ये सुधर जाए, शायद वहां जाकर अपनी शैतानियां कम कर दे और एक अच्छा इंसान बन जाए। लेकिन उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तय किया कि इसको वो दादाजी के पास गांव जरूर भेजेंगे। उसके स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां हो गई और एक दिन उसके मम्मी पापा ने उसको बस में बैठा दिया और वो बस में बैठकर अकेला गांव चला गया। गांव पहुंचने के बाद उसने अपनी शैतानियों में कमी नहीं करी। जैसा कि पहले से उम्मीद थी कि शायद वो शैतानियां कम कर देगा, लेकिन नहीं हुई। उसकी शैतानियां तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब तो वो मोहल्ले के बच्चों के साथ में लड़ता झगड़ता, पूरे दिन शैतानी करता था, किसी को भी नहीं छोड़ता था। बहुत सारी शिकायतें रोज उसके दादाजी के पास लिप्पू की आती थी। गांव में हर कोई लिप्पू से परेशान था। शिकायत कर करके गांव के लोग थक चुके थे। दादाजी भी अब तो बहुत परेशान थे उससे। दादाजी ने एक दिन सोचा कि इसको कैसे सुधारा जाए, किस तरह इसको अच्छा इंसान बनाया जाए। दादाजी के मन में एक विचार आया और लिप्पू को अपने साथ घर के बाहर एक बगीचे में ले गए और बगीचे में ले जाकर उससे कहा, लिप्पू जाओ और सामने जो वो एक छोटी झाड़ी है उसको उखाड़ कर लेके आओ। लिप्पू तेजी से दौड़ता हुआ जाता है और बड़े आराम से ले आता है और बहुत खुश होता है कि उसने झाड़ी को उखाड़ लिया है। तभी दादाजी ने उससे दूसरी बार ये कहा कि जाओ दोबारा एक सामने जो बड़ा पेड़ है उसको उखाड़ कर लेके आओ। अब लिप्पू ने सोचा कि शायद मैं जाऊं और ये बड़ा पेड़ उखाड़ पाऊं या ना उखाड़ पाऊं, लेकिन वो शैतान था, चला गया और उसने खूब कोशिश की उस बड़े पेड़ को उखाड़ने के लिए, लेकिन वो बड़ा पेड़ कैसे उखड़ता और वो उस पेड़ को नहीं उखाड़ पाया। उसने बहुत ताकत लगाई, बहुत कोशिश की, लेकिन उस पेड़ को वो नहीं उखाड़ पाया। वो वापस लौट आता है खाली हाथ अपने दादाजी के पास। लिप्पू बहुत थक गया था, काफी ताकत उसने अपनी खराब कर दी थी उस पेड़ को उखाड़ने के लिए। लिप्पू हद से ज्यादा थक चुका था। तभी दादाजी ने उसको समझाया, लिप्पू सुनो, तो जिस प्रकार से एक छोटा पेड़ हम आसानी से उखाड़ लेते हैं और वो जल्दी से उखड़ भी जाता है, उसी प्रकार से अगर पेड़ बड़ा है तो वो नहीं उखड़ेगा, क्योंकि वो अपनी जड़ें दूर तक फैला चुका है। दादाजी ने लिप्पू को समझाया, लिप्पू अगर हमें बुरी आदतें पड़ जाती हैं तो वो आसानी से नहीं छूटती। जिस प्रकार तुमने अभी देखा कि एक छोटे पेड़ को तुमने आसानी से उखाड़ लिया और बड़े पेड़ को तुमने खूब ताकत लगाई लेकिन फिर भी नहीं उखाड़ पाए, उसी प्रकार से अगर गंदी या खराब आदतें हमें पड़ जाती हैं तो वो गलत आदतें हमसे आसानी से नहीं छूटती, मुश्किल होता है उनको छोड़ना। इसलिए हमें जो भी हमारी खराब आदतें हैं या गंदी आदतें हैं उनको जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई है। लिप्पू बड़े ध्यान से सुन रहा था दादाजी की बातें और उसकी समझ में भी आ गई और लिप्पू ने सोचा कि मैं अब एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बच्चा बनकर ही दिखाऊंगा। उसने ठान लिया और अपनी सारी गंदी आदतें उसने छोड़ दी। अब वो शरीफ बन चुका था, किसी को सताता भी नहीं था। उसके बाद उसकी गर्मियों की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी। जल्दी से उसने सोचा कि अब छुट्टी खत्म हो और मैं अपने मम्मी पापा के पास शहर जाऊं।
अगले दिन वो अपने मम्मी पापा के पास शहर में लौट जाता है। उसकी गर्मियों की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी हैं। मम्मी पापा उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बुरी आदतों को जितना जल्दी से जल्दी छोड़ सकते हैं उतना जल्दी हमें छोड़ देना चाहिए और अच्छी आदतों को हमें सीख लेना चाहिए। तभी इसी में हमारी भलाई है और हम जीवन में एक अच्छा इंसान बन सकते हैं।